हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पढ़ो अब। आज की अपनी करंट अफेयर्स क्लास हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। तो सबसे पहले देखते हैं कि 23 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डे था। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे था, जिसकी थीम थी इस बार की ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। थीम क्या थी? ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। आज 24 मार्च को कौन सा दिन है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। इसकी थीम क्या है? येस वी कैन एंड टीबी। येस वी कैन एंड टीबी। तो इन दो महत्वपूर्ण दिवस के साथ हम अपनी आज की करंट अफेयर्स क्लास शुरू करते हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ ये है कि विच कंट्री वॉज रिसेंटली लेबल्ड एज द मोस्ट होस्टाइल नेशन बाय नॉर्थ कोरिया। देखो, नॉर्थ कोरिया ने अभी एक कंट्री को मोस्ट होस्टाइल डिक्लेयर किया है। मोस्ट होस्टाइल मतलब क्या है? ये इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये किसको डिक्लेयर किया होगा? आप किस करो? यूएस, जापान, साउथ कोरिया या यूक्रेन। तो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जनरली वो यूएसए के अगेंस्ट काम करता है, बट उसका एक्चुअल दुश्मन जो है वो साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया है। ठीक है, तो न्यूज़ देखते हैं क्या है। न्यूज़ ये है कि नॉर्थ कोरिया ने सियोल मतलब साउथ कोरिया की कैपिटल, साउथ कोरिया की कैपिटल। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को एज अ होस्टाइल नेशन रिकॉग्नाइज़ किया है। नॉर्थ कोरियन लीडर कौन है? अभी किम जोंग उन है, जो वहाँ के डिक्टेटर हैं। उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि साउथ कोरिया या सियोल को मोस्ट होस्टाइल नेशन मानता है अब से नॉर्थ कोरिया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है? क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी में सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। जो पहले चाहता था कि दोनों कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक होके यूनाइटेड कोरिया बना लें, ये चाहता था पहले। मगर अब इनकी पॉलिसी में शिफ्ट है और ये साउथ कोरिया को अपना एक एम ऐसा नहीं मान रहे कि उनको इमीडिएटली इसको रीयूनिफाई करना है। तो हमें ये न्यूज़ तो हमने समझ ली, साथ ही साथ हम अब ये समझ लेते हैं कि ये न्यूज़ के साथ साथ बाउंड्रीज़ क्या हैं। ठीक है, तो बाउंड्रीज़ देखो। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया की ये बाउंड्री किससे लग रही है? चाइना से। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री किससे लग रही है यहाँ पे? चाइना से। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये जो बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन को हम क्या बोलते हैं? डीलिमिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, डीमिलिटराइज्ड जोन 38 पैरेलल बीसी को बोलते हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? डीमिलिटराइज्ड जोन या फिर 38 पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो डीमिलिटराइज्ड जोन या फिर 38 पैरेलल, ये किसके बीच में बाउंड्री है? साउथ कोरिया के और नॉर्थ कोरिया के। ठीक है, अब यहाँ पे आसपास के इनके सीज़ की बात कर लेते हैं। तो इनके इस तरफ क्या है? येलो सी है, और दूसरी तरफ सी ऑफ जापान या इसी को हम बोलते हैं ईस्ट सी और येलो सी के बीच में ये एरिया, ये पेनिनसुला पड़ता है, जिसे हम पूरे को मिला के क्या बोलते हैं? कोरियन पेनिनसुला। ये पूरा पार्ट क्या है? कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कोरिया के बारे में सभी चीज़ें जान गए हैं। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं? डीमिलिटराइज जोन। जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को LOC कहते हैं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर को LAC कहते हैं, वैसे इनके बॉर्डर को हम DMZ या फिर डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है, विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट बैंड चिल्ड्रेन अंडर 16 ईयर एज फ्रॉम राइडिंग ई-बाइक्स। किस ऑस्ट्रेलियाई राज्य ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के ई-बाइक चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया? आपके ऑप्शन हैं न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड या तस्मानिया। तो आप किसने किया है? क्वींसलैंड ने किया है। किसने? क्वींसलैंड ने हाल ही में क्या किया कि इनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 16 साल से कम के बच्चे अब से ई-बाइक नहीं चला पाएंगे इन द क्वींसलैंड। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने क्या किया था कि सोशल मीडिया पे बैन किया था फॉर द चिल्ड्रन। सोशल मीडिया बैन किया था कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले, बट अब इन्होंने क्या बैन कर दिया? ई-बाइक भी बैन कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को लेके काफ़ी सेफगार्ड्स लिए जा रहे हैं। आपको याद रखने वाली बातें कौन सी हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट्स कौन सी हैं? तो इनके नाम में न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। ये क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है UPSI का 2026 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा, उन्हें एक ऑप्शन दिया था तस्मानिया, कि वो पूछ रहे थे कि तस्मानिया किस कंट्री का स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मैप दिया हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हो। तो ये 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगली हमारी न्यूज़ है दैट DCGI रिसेंटली इंटेंसिफाइड सर्वेलेंस ऑन विच टाइप ऑफ ड्रग्स। तो ये क्या है? GLP-1 वेट लॉस ड्रग्स के ऊपर सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है बाय द DCGI। DCGI मतलब क्या होता है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो इंडिया में ड्रग्स के बारे में जो रेगुलेशंस होता है वो देते हैं। ठीक है, तो GLP-1 वेट लॉस होता है क्या? पहले आप ये देख लो। GLP-1 वेट लॉस ड्रग्स जो है, ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनका यूज़ होता है डायबिटीज़ को रोकने में। किसको? डायबिटीज़ को भी सेकंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ को रोकने के लिए इनका यूज़ होता है। ये इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है और भूख कम हो जाती है। तो जब भूख कम हो जाएगी तो अपने आप
वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो इस दवा का मिसयूज़ होने लगा था, इवन ऑनलाइन स्टोर्स पे भी ये दवाएं मिलने लगी थी। इसके लिए DCGI ने ये रेगुलेशंस या इसको अधिक सर्वेलेंस करने की बात कही है, ठीक है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, व्हाट डज रोडटेप स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। भारतीय निर्यात के संदर्भ में रोडटेप का क्या अर्थ है, ठीक है। पहला ऑप्शन रिलीफ ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये रेमिशन वाली ही बात कर रहे हैं कि देखो एक्चुअल में जो अभी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है उसको लेके भारत के जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए ये नई स्कीम शुरू की गई है। तो गवर्नमेंट has stored the rates and value caps of the RoDTEP, remission of duties and taxes on export product scheme to support exporters amid trade disruptions and West Asia। तो आपको बस इसका फुल फॉर्म ही याद रखना है, इसका क्या रखना है यार, फुल फॉर्म, ठीक है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, विच सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाई अश्विनी वैष्णव फॉर क्रिएटर्स। यहाँ पर क्रिएटर्स किन क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर्स की जो रील्स बनाते हैं या डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, FB पे मतलब फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, इस तरह के लोगों को हम क्या बोलते हैं, क्रिएटर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स। तो गवर्नमेंट अभी ऑरेंज इकॉनमी को प्रमोट करे, तो आप याद रखना कि जो भी डिजिटल क्रिएटर से रिलेटेड इकॉनमी होगी इसे हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज इकॉनमी। क्या बोलते हैं, ऑरेंज इकॉनमी। और अभी यूनियन गवर्नमेंट हमारी जो है मोदी गवर्नमेंट, ये ऑरेंज इकॉनमी को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट कर रही है। तो उसके रिलेटेड इन्होंने कौन सा सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, माई वेव्स। तो न्यूज़ देखते हैं क्या है, न्यूज़ है कि अश्विनी वैष्णव लॉन्च्ड माई वेव्स, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ IT कौन है, अश्विनी वैष्णव। इन्होंने लॉन्च किया नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव जो 15,000 प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेंगे। और माई वेव्स भी इन्होंने लॉन्च किया जो एक सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है फॉर द क्रिएटर्स। साथ ही साथ इन्होंने EPG लॉन्च किया है फॉर DD फ्री डिश, ठीक है। EPG मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व्स। देखो हाल ही में हुआ क्या है कि इंडिया के जो कोल मिनिस्टर हैं जिनका नाम है G किशन रेड्डी, इन्होंने सदन में ये बोला है पार्लियामेंट में कि इंडिया की जो रैंक है वो 5th है इन द कोल रिजर्व्स। ये बताना चाह रहे थे कि इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी को लेके कितना सीरियस है या हमारे पास क्या पोटेंशियल है। तो हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी की हम जब बात करेंगे तो अपने एनर्जी रिजर्व्स भी बतानी पड़ेगी। तो एनर्जी सिक्योरिटी को ये रॉबस्ट दिखाने के लिए इन्होंने बोला कि हमारी 5th रैंक है इन द कोल रिजर्व्स पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि इंडिया के पास रिजर्व्स कितने हैं, कोल के रिजर्व के मामले में 5th हैं। प्रोड्यूसर और कंजप्शन के मामले में हम 2nd है वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब हमारा कोल कंजप्शन बहुत हाई है। आपको इसके साथ और क्या याद रखना है कि टाइप्स ऑफ कोल क्या होते हैं, तो एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में सबसे कम कार्बन होता है और एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भारत में सबसे ज़्यादा किस टाइप का कोल मिलता है, ठीक है। इन चारों में से कौन से टाइप का कोल भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। अगली हमारी न्यूज़ है द इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट विच टाइप ऑफ रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली कोल्ड डिजर्ट रिवर बैंक है। आप देखते हैं न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि लद्दाख के जो LG बने अभी VK सक्सेना साहब, इन्होंने इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको रेस्टोरेशन प्लांटेशन शुरू किया है। ये इंडिया का पहला कोल्ड डिजर्ट रिवर बैंक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि ये लद्दाख में शुरू किया गया है। कहाँ पे, लद्दाख में। लद्दाख की बॉर्डर किससे लगती है, चाइना से लगती है, चाइना से, अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से। इंटरनेशनल बॉर्डर इनकी लगती है चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान से जहाँ से हमारी बॉर्डर लगती है लद्दाख की, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वखान कॉरिडोर। क्या बोलते हैं, वखान कॉरिडोर, ठीक है। चलो अगली न्यूज़ देखते हैं। ये आज की हमारी लास्ट न्यूज़ भी होने वाली है। ऑन विच स्टॉक एक्सचेंज वॉज RIIT रिसेंटली लिस्टेड। हाल ही में RIIT को किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया है। तो आपके ऑप्शन है NSE, BSE, MCX या NCDX। तो देखते हैं, अभी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको लिस्ट किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये NHI से स्पॉन्सर किया हुआ इनिशिएटिव है, जिसमें 1500 किलोमीटर के हाईवेज़ को अगले 3 सालों में मोनेटाइज़ किया जाएगा। मतलब उनसे जो भी इनकम आएंगे उसके बारे में बात चल रही है कि इसको BSE में इनलिस्ट किया गया है। अब इसके शेयर्स की ट्रेडिंग की जा सकेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, विश यू अ गुड लक।